हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट बॉडी होती है ना, जो पेरेंट जैसा दिखता है वैसे ही उनके बच्चे दिखते हैं, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़। बिल्कुल जैसे ये डॉग है, इसके सारे बच्चे उसके जैसे ही दिखेंगे। जैसे ये ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे मदर फादर हैं वैसे चिल्ड्रन दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जैसे होंगे। जैसे कि ये जो एलिफेंट उसकी ये सूंड है, तो उसके बच्चे के पास भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सूंड ह्यूमन के बच्चों के पास आ जाए, है ना, क्योंकि बच्चे कैसे दिखते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स दिखते हैं। पेरेंट्स का 2 हैंड्स हैं, तो बच्चों के पास भी होंगे। ठीक है। और ये जो डॉग है, देखो आप उसके बच्चों को देखो, सारे जो उसके बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे सिमिलर होते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उनमें मैच करती है। ठीक है, यही रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ स्पीशीज। ओन काइंड ऑफ स्पीशीज का मतलब है सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, अपनी ही जैसी स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं की जैसी दिखती है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब फादर एंड मदर। ठीक है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ ये है अमीबा का, और ये है एसेक्सुअल का। ओके, एसेक्सुअल जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। कैसी होती है बच्चों? फास्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ ये एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और ये यहाँ से डिवाइड होगा और फिर यहाँ पे न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर लेगा। ये इसके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, है ना, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं ना। ये एसेक्सुअल होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोसेस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें भी 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ये देखिए यहाँ पे एक स्मॉल सा छोटा सा प्लांट टाइप का निकल रहा है, इसको बड कहते हैं। ये देखिए ये निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी अपनी पेरेंट जो बॉडी, ये पेरेंट बॉडी है, इससे अलग हो गया। अब एक न्यू फॉर्म हो गया। क्या न्यू फॉर्म हो गया? हाइड्रा। आपको बस इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों जिसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो, जो फास्ट प्रोसेस होती हो, और उनके बच्चे डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के क्लोन हो, बिल्कुल सेम दिखते हो, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल होता है। इसमें वो अपने पेरेंट्स के जैसे तो दिखते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हो सकता है मदर के बाल, जो हेयर हैं, बाल हैं, वो ब्राउन कलर के हों, बच्चों के ब्लैक हों, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ए सेक्सुअल में बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल क्लोन आप बोल सकते हो, बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ये स्लो प्रोसेस होती है। अब हमें स्टडी करनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मेल होगा उसमें ये सिस्टम है, ये ऑर्गन रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि यही रिप्रोडक्शन में काम आता है। ओके, हमें ये जो मैंने डायग्राम लिया है आपकी बुक ही का, ओके, आप अपनी बुक में देख सकते हो ओपन करके, वहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा। जो आप सर्कुलर टाइप का देख रहे हो ना, ओवल शेप, ये जो ओवल शेप आप ये देख रहे हो इसे बोलते हैं टेस्टीज। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये होता है पेनिस, और ये है स्पर्म। स्पर्म इसके अंदर से आएगा। ठीक है, यहाँ टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है, और ये यहाँ से ऐसे अंदर आएगा। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन मतलब रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम में। फर्स्ट है पेयर ऑफ टेस्टीज, जिसे सिंगुलर हम टेस्टिस कहते हैं। 2 स्पर्म डक्ट्स, ठीक है, और पेनिस। ये पेनिस ये यहाँ
ये जो मैं पोर्शन बता रही है पेनिस है, ये टेस्टिस है हमारा। कि यहाँ पे स्पर्म लिखा हुआ है बच्चों, बट जो ये आपका सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पाइपलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्पर्म नहीं है। ओके, इसके अंदर स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए आता है, ठीक है, लेकिन ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ये स्पर्म नहीं है। ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मेल गैमेट क्या है, कौन है मेल गैमेट, तो वो होता है स्पर्म, और स्पर्म इस तरीके का दिखता है। ओके, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, और जो टेस्टिस होती है, ओके, वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। सोचो कितने सारे करती है, मिलियंस बहुत सारा होता है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, और जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है। इसमें आप देख सकते हो ये ऐसा दिखता है स्पर्म, ये स्पर्म का डायग्राम है। ओके, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। ओके, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे से मूव करते हुए इसके थ्रू बाहर आते हैं, पेनिस के थ्रू। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मूवमेंट कैसा होता है। टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं, ये टेस्टिस है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म, और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म है मेल गैमेट। ओके, जो स्पर्म होता है, जो मेल गैमेट है, उसमें हेड होता है, ये जो मिडल पीस ये होता है, और ये इतनी लंबा सा टेल होता है। ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। यस बच्चों, जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत बहुत छोटे से होते हैं। ओके, स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म क्या होता है, वो सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। आप सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें सारे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी उसे नेसेसरी होते हैं वो सारे होते हैं। जो मिडिल पीस होता है ना स्पर्म का, ये उसको पावर देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पर्म को। और जो हेड होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे होता है एक्रोसोम, जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है। और ये होता है टेल। टेल क्यों होता है, टेल होता है मूवमेंट के लिए। जब ये स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा तो इसे एग फर्टिलाइज करना होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको जो हेल्प करता है वो टेल होता है। टेल मूव करता है तब ये आगे जाता है। ये एक ऐसा सेल है जो मूव कर सकता है, मोटाइल है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है। ओके, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी कि स्पर्म का वर्क क्या है, बट अभी बस आपको इतना समझना है कि मिडिल पीस पावर देता है, क्योंकि देखो किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी को भी कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और स्पर्म अगर इतनी दूर तक अपनी टेल मूव करते हुए जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थकेगा, उसे एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी कौन देगा, मिडिल पीस देगा। ओके, और टेल उसको मूवमेंट में हेल्प करेगी, और जो हेड होगा वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको देख लेते हैं कि वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम रिप्रोडक्शन पढ़ तो रहे हैं, पर इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़, स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, सपोज ये हमारे पास डॉग है, ये रिप्रोडक्शन करे ही नहीं, वो कहे मुझे नहीं करना है रिप्रोडक्शन, तो फिर ये उसके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज़ दिख रहे हैं ये होंगे ही नहीं। और जो ये डॉग है बड़ा वाला, इसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद हमारी अर्थ पे कोई भी छोटा डॉग, कोई भी डॉग नहीं बचेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई डॉग नहीं बचेगा। हमारी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे एलिफेंट है, ये रिप्रोडक्शन ना करें तो एलिफेंट्स ख़त्म हो जाएंगे अर्थ पे, उसके बाद एलिफेंट होंगे ही नहीं अर्थ पे। ऐसे ह्यूमंस हैं, अगर ह्यूमंस रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर ह्यूमंस नहीं मिलेंगे हमें अर्थ पे, और हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारी स्पीशीज़ आगे ज़िंदा रहे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़ क्यों लिखा है।
हमारी स्पीशीज़ आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इस अर्थ पे हम नहीं बचेंगे, सीधी सी बात है। सेकंड पॉइंट है फॉर द वेरिएशन ऑफ स्पीशीज़। ओके, हमें वेरिएशन चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कि हम लोग पहले मंकी जैसे थे, आज लेकिन हम अलग दिखते हैं। ये कैसे हुआ? रिप्रोडक्शन होता गया, रिप्रोडक्शन होता गया, एवोल्यूशन होता गया और हमारे अंदर वेरिएशन आता गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें वेरिएशन होता है, ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। ओके, टू मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप वेरिएशन ऑफ स्पीशीज़ को अच्छे से समझिए कि वेरिएशन ऑफ स्पीशीज़ सिर्फ सेक्सुअल में होता है, ए सेक्सुअल में नहीं होता है। ए सेक्सुअल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो उसका चिल्ड्रन होता है और जो पेरेंट होता है वो बिल्कुल डिट्टो क्लोन होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होता है ना, इसीलिए उसमें वेरिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और ये हमारी स्पीशीज़ के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इस चैप्टर का हमने मोस्टली पार्ट कवर कर लिया है। इस चैप्टर से हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बहुत कुछ। अब हम दूसरे चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और उसी में फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर भेजूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।